जय भवानी, जय शिवाजी। जब से मेरा शेर गया है तब से महाराष्ट्र में हिंदुत्व को अनाथ छोड़ गया है। बाला साहब को प्रणाम करता हूँ। अभी हाल में ही एक न्यूज़ आई महाराष्ट्र शासन के पक्ष से, जिसमें महाराष्ट्र शासन ने मदरसों को और मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को बढ़ावा देने के लिए, मदरसों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र शासन ने 1,80,00,000 रुपए मुहैया करवाया है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे जी वो जो शेर का चिन्ह लेकर के आप घूमते हो ना, शिवसेना के नाम के बाद में जो शेर का चिन्ह आता है, उस शेर के चिन्ह को हटा दो। अब वो शेर का चिन्ह किसी काम का नहीं, क्योंकि शेर एक ही था, वो शेर चला गया। तुम तो उसके खून के बराबर का भी काम नहीं कर रहे। आप अगर मदरसों को 1,80,00,000 रुपए मुहैया करवा रहे हैं, तो मदरसों के साथ साथ आपको सीधे सीधे जो मंदिर हैं, मंदिर में पढ़ाने वाले पुजारी हैं, शिक्षा, वेद की शिक्षा देने वाले जो लोग हैं, उनको भी आपको फंड करवाना चाहिए। बहुत दुख की बात है, हिंदुओं ने आपको वोट नहीं दिया। महाराष्ट्र में रहने वाले जो मंदिर में हिंदुत्व की और हिंदू धर्म की शिक्षा देते हैं, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। तो सरकार क्यों सिर्फ एक ही पक्ष को देख रही है? एक ही पक्ष आपको वोट देगा और आप जीत जाएंगे। जितना दबाव आपके ऊपर, मैं मानता हूं कि आप शासन में, सरकार में बैठे हैं, कहीं ना कहीं से दबाव होगा। आप एक पक्ष के लिए आपने अप्रूवल किया, मैं चाहता हूं दूसरे पक्ष के लिए भी कार्यवाही होनी चाहिए। जितने पंडित, जितने वैदिक आचार्य जो आज शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, जो आज शिक्षा दे रहे हैं हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म की रक्षण के लिए, हिंदुत्व की रक्षण के लिए, उनके लिए भी कोई ना कोई फंड पास होना चाहिए। अन्यथा मैं इसके विरोध में हूँ। हमारा शेर एक था, हमारा बाला साहेब एक था, अब वो वापस नहीं आएगा। दुर्भाग्य की बात है कि आप ऐसी मजबूरी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं खुद महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति, मैंने महाराष्ट्र में पढ़ाई की, मैं महाराष्ट्र में व्यवसाय किया हूँ, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश वापस आ गया। दुर्भाग्य की बात है जब यह सुनता हूँ, जिसने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी और हिंदुत्व, अंतिम सांस तक हिंदुत्व की बात करने वाला व्यक्ति, उसके पुत्र होने के बाद आप अगर कुछ नहीं बोलते हो, आप अगर मौन रहते हो हिंदुत्व के बात पे, तो ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। मेरा सीधा सीधा आपसे ये कहना है कि अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र शासन की नेतृत्व, महाराष्ट्र के जो भी हमारी जनता है, हमारी जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप सभी को एक नज़र से देखें। हम सब आपको अपना नेतृत्व चुन करके, अगर आपको उधर वहाँ बैठाया गया है, आपको विजय किया गया, विजेता बनाया गया है, तो आप सब एक ही नज़र से सभी लोगों को देखिए, एक ही नज़र से सारे धर्मों को देखिए। अगर विभाजीकरण करना है, अगर विभाजन करना है, सब विभाजन करके अगर आप सबको देखेंगे, तो यह अच्छा नहीं। जितना मौलवी, मदरसा ये आपके लिए मूल्यवान है, उतना हिंदुत्व आपके लिए मूल्यवान नहीं है, उतना मंदिर आपके लिए मूल्यवान नहीं है। ये सरकार सिर्फ मुसलमानों से ही बनी है। इस सरकार ने आपको सिर्फ मुसलमानों ने वोट दे करके आपको बनाया है। मैं सीधे सीधे सरल इतनी ही बात कहूँगा कि जो शेर था, शेर की खून दिखनी चाहिए। उद्धव, हमारे बाला साहेब ठाकरे के बच्चे हो आप, हमारे बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र हो आप,
वो खून आप में नज़र नहीं आ रहा। उस खून को सिद्ध करिए, हिंदुत्व की लड़ाई लड़िए, क्योंकि आज के समय में इस देश में सभी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये सबको खटकते हैं। और हम हिंदू होने के बाद भी, हम इस इतने बड़े पद पे बैठने के बाद भी हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरा समाज डंके की चोट पर अपने सारे कार्य करवा करके ले रहा है। मैं किसी समाज के विरोध में नहीं हूँ, हर समाज को एक बराबर नज़रिए से देख करके सभी समाज के लिए एक ही आधार पर एक ही कार्य करना चाहिए, ना कि एक समाज को विशेष वरीयता देते हुए आप कार्य करें और दूसरे समाज को आप ध्यान नहीं दें, दूसरे समाज के पक्ष में ना रहें, जो कि आपका मूल जो है वो हिंदुत्व है, हिंदू है। इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे विषय को ध्यान रखें और मेरी आशा है, मेरी विनती है, मेरा निवेदन है आप सबसे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी को यह एहसास दिलाया जाए कि इनको एक पक्ष ने वोट नहीं किया, इनको पूरे महाराष्ट्र ने वोट किया। सभी को जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी।